हेलो बच्चों, आ गए सब। आज हम जानवरों की कहानियों से हटकर आप जैसे बच्चों की ही कहानी को लेके आए हैं। आज आप देख रहे हो 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाना है। प्रिंसिपल जी आ गई हैं और झंडा बंधा हुआ है। क्या होगा? अब झंडे को लहराया जाएगा। ठीक 8 बजे झंडा लहराया, उसमें से फूलों की वर्षा हुई, बहुत सब खुश हुए और एकदम से राष्ट्रीय गान गाना शुरू हो गया। एक तरफ टीचर सब थी, एक तरफ प्रिंसिपल और बीच में बच्चे और उनके साथ ही फैंसी ड्रेस में आए हुए बच्चे भी 2 लाइनों में इधर और उधर खड़े हुए। बहुत सुंदर वातावरण था। बच्चों में इतना जोश था कि बहुत अच्छे से उन्होंने, कई बच्चों को तो पूरा याद था क्योंकि उनको कहा हुआ था कि आपने याद करके आना है। क्लास में भी उनको याद करवाया था। और उसके बाद बच्चों ने भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम ऐसे गाया, बस जैसे कि यही युद्ध के क्षेत्र में खड़े हुए हैं और इनके अंदर से आवाज़ आ रही है। प्रधानाचार्य ने छोटा सा लेक्चर दिया, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चों का प्राइमरी स्कूल का फंक्शन था। और उन्होंने यही कहा कि हमें भी जैसे आप लोग बन के आए हुए हो फैंसी ड्रेस में, बड़े होके आप में से ही शायद कोई शिवाजी बने, कोई महाराणा प्रताप बने, कोई रानी की झांसी बने। तो आपने अभी से ही मेहनत करनी है। और अगर जो जी अपने लड़ाई के मैदान में लड़ता हुआ शहीद हो जाता है, उसका तो जवाब ही नहीं। हम आज शहीदों को भी याद करते हैं। तो बच्चे, अब अच्छे से आपने सुन लिया, बहुत अच्छे बच्चे हो। अपनी क्लासेस में जाओ, पहली और दूसरी वाली बच्चे एक हॉल में चले जाएंगे और तीसरी चौथी पांचवी वाले अगले में। तो एक पहली और दूसरी वाले बच्चे जो ज़्यादा छोटे थे, उनको उनकी टीचर रितु मैम उनको क्लास में ले गई। थोड़ा बड़ा सा हॉल था, वहाँ पर वो बैठ गई। बच्चे इतना खुश थे उस दिन, जैसे उनके मुंह पे से एक लहरें निकल रही थी, एक उल्लास था कि हम भी कुछ करेंगे। तो सब ने यही कहा, मैम मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। दूसरी कही मैं। तो उसने टीचर ने कहा बैठ जाओ, कोई बात नहीं, सभी बच्चे क्वेश्चन कर सकते हैं और मैं सबको जवाब भी दूंगी। एकदम से जो लड़का सिपाही बना था, पीयूष, खड़ा हुआ। मैम बताइए, ये शहीद क्या होता है? मरना? बच्चे कहते हैं मरना होता है। मैं कब मरूंगा? मैं कब शहीद होऊंगा? मुझे कब सब याद करेंगे? और मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, लड़ने के लिए, मैदान में जाने के लिए तो बहुत सालों की ज़रूरत है। बैठ जाओ बेटे, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। पल्लवी पीछे कहाँ रहती? कहती मैं झांसी की रानी बनी थी। बताइए ना, मैं सब सचमुच की झांसी की रानी कब बनूंगी? घोड़े पे कैसे चढ़ूंगी? मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, ना ही तलवार चलानी आती है। वो भी, उसको भी कहा कि अच्छा, तो आपके भी प्रश्न का उत्तर अभी दे दिया जाएगा। अर्पिता ने कहा मैं नर्स बनी हूँ, मुझे तो थर्मामीटर देखना भी नहीं आता। मम्मी मुझे सिखाती भी है पर मुझे अभी आया ही नहीं, मैं कैसे लोग मरीजों की सेवा करूँगी। इसी तरह से और भी बच्चे, जैसे शिवाजी जो बना था, वो जो महाराणा प्रताप बना था, वो सबका यही प्रश्न था कि हम अपने इतने छोटे हैं, हमें तो कुछ आता ही नहीं, हम कब देश की सेवा करेंगे? बार बार सब कहते हैं देश की सेवा करो, राष्ट्र की, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सचमुच में हम जय तब करेंगे जब अपने को कुछ करके दिखाएंगे। इसी तरह से प्रश्न उत्तर बहुत होते रहे। तब मैडम ने कहा, टीचर ने कहा कि बच्चों बैठ जाओ। सबका यही एक प्रश्न है कि अभी हम बहुत छोटे हैं और हम राष्ट्र की सेवा कैसे करें? बेटे, ज़रूरी नहीं है कि लड़ाई के मैदान में ही जाकर लड़ा जाए और वहीं शहीद हुआ जाए। कोई सभी थोड़े शहीद हो जाते हैं, जीत के भी तो आते हैं। आप सुनते हो ना रेडियो में और टीवी पे भी देखते हो, कितने लोग बहादुर हैं, उनको फिर मेडल मिलते हैं, क्या क्या होता है।
और जो वहाँ शहीद हो जाते हैं लड़ते हुए, जो लड़ते हुए शहीद मरते हैं, उनको शहीद कहा जाता है और उनका आने पर स्वागत होता है, तिरंगे झंडे में लिपटाकर उनका ले जाया जाता है दाह संस्कार के लिए। और हमारे राष्ट्रपति बहुत से जो बहादुर हैं उनको तरह-तरह के इनाम देते हैं। वो मैं एक दिन और बताऊँगी कि कौन-कौन से वीरों को इनाम दिए जाते हैं। आज इतनी बातें नहीं याद रख आज मैं ये बताती हूँ आपको कि बच्चे, हर उम्र का अपना काम होता है। आप छोटे हो ना, सबसे बड़ी बात क्या है कि आप अपने माता-पिता की और टीचर्स की क्या करो, बात मानो, उनको आके सुबह नमस्ते करो, गुड मॉर्निंग करो। नमस्ते करो तो बहुत ही अच्छा है, सुबह उठ के घर पे भी माता-पिता को नमस्ते करो, लड़के जो हैं पैर छुएँ। तो ये भी एक देश सेवा है। कैसे? कि आप में अच्छे संस्कार आएँगे, अच्छे बच्चे बनोगे, खूब पढ़ाई करोगे, फिर पढ़ लिख के बड़े जब होगे, तब जिस क्षेत्र में आपने जाना है, वो कोई नर्स बने, कोई टीचर बने, कोई डॉक्टर बने, कोई बड़े-बड़े ऑफ़िसर बने। तो तरह-तरह की जो है काम आप तब करके उस तरह से भी देश सेवा कर सकते हैं। लेकिन अभी आप बहुत छोटे हैं, आप मान लो जा रहे हैं, केले का छिलका पड़ा हुआ है, आप फिसल गए, क्या होगा? आपको चोट लगेगी और दूसरा भी कोई फिसल गया, उसको भी लगेगी। तो आपका क्या फ़र्ज़ है? दौड़ नहीं जाना, आप वो केले का छिलका उठाकर कहाँ डालोगे? डस्टबिन में। ऐसे ही आपके स्कूल के बाहर, घर के बाहर अगर गंदगी है, तो कभी-कभी झाड़ू लेके उसको साफ़ भी कर सकते हैं। हम लोग कई बार स्वच्छता अभियान करते हैं, सफाई करवाते हैं बच्चों से। वो इसलिए कि आपके अंदर सफाई करने की आदत बने। आप अपने क्लासरूम को, स्कूल के बाहर, अंदर, घर के अंदर और बाहर सफाई रखो। तो ये भी एक देश सेवा का हिस्सा है। अगर कोई बाहर से आता है दूसरे देश से, गंदगी आप उसको मिलती है, तो क्या है, वो क्या जाके कहेगा कि भारतवर्ष में गए थे, वहाँ तो बहुत ही गंदगी है। क्यों? हमें अपनी आदतें सुधारनी हैं कि कुछ जो खाया कूड़ा-करकट उसको डस्टबिन में डालें। तो ये भी राष्ट्र सेवा हो गई। अब आप कहते हो नर्स, ज़रूरी नहीं कि मरीज़ों को उस वहाँ पर ही जाके नर्स का काम है। आपके घर में नानी, दादी, मम्मी, मौसी, अगर उनमें से कोई बड़ी बीमार हो जाती है, उसकी सेवा करो। बहन-भाई बीमार होता है तो उसकी, ये नहीं कि आप उसी के ऊपर दवाई की एक दे दी टैबलेट और ठीक हो गया। नहीं, उसका हाल पूछो, प्यार से उसको, दर्द है तो दबाओ। ये सारी बातें जो हैं, ये भी उसी में देश सेवा में ही आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि आप में सेवा करने की भावना बचपन से आ गई है, तो जो चीज़ बचपन से आ जाती है, वो हमेशा ही रहती है। अब शिवाजी, शिवाजी जो बना है, तो ज़रूरी नहीं कि अभी से ही शिवाजी बन गया। शिवाजी की भी जो मम्मी थी, माता थी, जीजाबाई, उसने उनको शुरू से ही ऐसी-ऐसी कहानियाँ बहादुरों की सुनाई कि उसके अंदर ये रोम-रोम में रच गया था कि मैंने कैसे मुगलों से, कैसे शत्रुओं से लड़ना है, और लड़ाई की उसने धीरे-धीरे करके ट्रेनिंग भी ली। और आपको भी हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चों की मार्शल आर्ट एक्सरसाइज़ेज़, जिसमें आपको कई तरह की ऐसी लड़ने के तरीके बताए जाएँगे, एक्सरसाइज़ बताई जाएगी, अपनी सुरक्षा के लिए लाठी चलाना सिखाया जाएगा, जूडो कराटे भी सिखाया जाएगा, जिससे कि आप अपनी और दूसरों की रक्षा कर सकते हैं। कहने का भाव ये कि जो भी आपको लगता है सुधार का काम, जो भी आपको लगता है अच्छा काम है, वो आप करेंगे, आपकी वो आदत बन जाएगी, तो क्या है, राष्ट्र में सारे कोई ईंट पत्थरों से राष्ट्र नहीं बनता है, लोगों से बनता है। अगर एक-एक बच्चा अपने अंदर ये भावना रखे सफाई की, दूसरे को से अच्छे काम करने की,
लड़ाई की भी प्रशिक्षण ले, सब ऐसे अच्छे काम करे तो अपने आप देश अच्छा हो जाएगा। देश कोई और नहीं कि कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग से ही ठीक होता है। तो जो किसान हैं वो अपना, अब जैसे मोहन किसान बन के आया था, अगर वो अच्छी तरह से अपनी फसल उगाएगा तो क्या होगा, ऐसे ही और लोग भी फसल अच्छी उगाएंगे घर में, देश में, और घर में सब जगह अनाज ज़्यादा आएगा, देश की वैसे उन्नति होगी। होगी कि नहीं? तो या जैसे कोई गरीब है उसकी हम मदद कर सकते हैं, हमें राशन मिलता है, हमने हम हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम अपने आप खरीद सकते हैं, तो आप उस गरीब को राशन दे दीजिए। ये भी एक भले का काम होगा। कहने का मतलब कि जब आपके अंदर से आवाज़ आए कि ये काम अच्छा है, तो आप समझो कि ये राष्ट्र सेवा है। कोई अंधा आदमी सड़क के पास टटोल रहा है कुछ, उसको पता नहीं लग रहा, बस आगे से आ रही है, तो आप क्या करोगे? मैं बताती हूँ, उसको हाथ पकड़ के एक तरफ ले जाएँगे, हाँ, और जब हरी बत्ती होगी तब उसको हम सड़क क्रॉस करेंगे। शाबाश बच्चे! इसी तरह के छोटे-छोटे काम करके हम बड़े आदमी बनेंगे और ये सब कुछ देश सेवा के अंदर जुड़ता जाता है। सफाई हो, किसान का काम हो, लड़ाई का काम हो, घर गृहस्थ पढ़ाई का हो, और सबसे बड़ी बात है, अब कई बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं। अगर आप बहुत अच्छा पढ़ोगे तो क्या होगा? अच्छे बच्चे बनोगे, अच्छे नंबर आएँगे, आगे जाके कोई आईएएस ऑफ़िसर बनेगा, कोई किसी और ट्रेनिंग लेगा उसकी अ, युद्ध में जाने की, तो बड़े आगे सिपाही से आगे बार-बार उसकी उन्नति होगी और क्या-क्या आगे उन्नति करेगा। तो कहने का भाव ये है कि हम सब किसी न किसी रूप में देश सेवा कर आप छोटे बच्चे हो, आप अपने हिसाब से, हम बड़े हैं ना आपसे, हम भी देश सेवा है, पढ़ाई कराते हैं, तनख्वाह मिलती है, लेकिन सच्चे मन से पढ़ाएँ, अच्छे बच्चे तैयार करें, तो ये हमारी, ये भी राष्ट्र सेवा है। कोई काम हमें जो मिलता है, उसको सुचारू रूप से अगर करें, तो ये सब देश सेवा के अंदर आता है। समझ में आ गया बच्चों? अब आपने घर जाकर इसी चीज़ को मम्मी-डैडी को भी बताना होगा, अपने भाई-बहनों को भी बताओगे और अपने होमवर्क की कॉपी में लिखोगे कि मैं आगे बड़े होके क्या बनूँगा या बनूँगी, और अभी हमने क्या करना है। तो यही बच्चों आपके लिए यही देश सेवा है, इसको अपने मन में आज बिठा लो और प्रतिज्ञा करो कि हम अच्छे बच्चे, अच्छे नागरिक और अच्छे भारतीय बनेंगे। ठीक है ना? जय हिंद! सबने जय हिंद की और सब अपने घरों में बच्चे चले। बाय-बाय।